बांग्लादेश से शेख हसीना का राज हुआ खत्म। कौन है शेख मुजीब उर रहमान जिनकी मूर्ति को बांग्लादेशियों ने हथौड़े से तोड़ा? प्रधानमंत्री आवास पर उग्रवादियों का हुआ कब्जा। कौन है मुजीब उर रहमान जिनकी मूर्ति को बुरे तरीके से तोड़ा गया? बांग्लादेश से शेख हसीना का राज खत्म हो गया है। अब बांग्लादेश में सेना राज करेगी। बांग्लादेश में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में भूचाल आ गया और देश छोड़ने की खबर सुनते ही कुछ आक्रोशित लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्सा इतना था कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो उनका बांग्लादेश की राजनीति में कद कुछ ऐसा है जैसे भारत देश में महात्मा गांधी का कद है। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का बोलबाला था, लेकिन इस समय बांग्लादेश के उग्रवादियों का गुस्सा इस कदर बढ़ रहा है कि सीधे उनकी मूर्ति ही तोड़ने पहुंच गए। हथौड़े से मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया, जिसके वीडियो भी सामने आए। प्रदर्शनकारियों ने सत्ताधारी आवामी लीग के नेताओं को भी खूब पीटा और पीएम हाउस में घुसकर खूब प्रदर्शन किया। शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जनक मुजीबुर रहमान ने दिलाई बांग्लादेश को आजादी, लेकिन उसके बाद भी तोड़ी गई मूर्ति। शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसा नाम जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। वो बांग्लादेश के संस्थापक नेता, महान इंसान और प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशक्त लड़ाई भी लड़ी थी, बांग्लादेश को मुक्ति भी दिलाई थी। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी वो बने थे और बाद में प्रधानमंत्री भी बन गए थे। वैसे तो शेख मुजीबुर रहमान नाम से उन्हें जाना जाता है, पर उन्हें कई सम्मान भी मिले। बांग्लादेश को बनाने की उनकी अपनी 3 भूमिका उन्होंने निभाई और उसके 3 महीने बाद ही उन्हें हत्या कर मार दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद उनकी बेटी शेख हसीना ने 1981 में अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला। भारत और बांग्लादेश के हैं मजबूत संबंध, भारतीयों के भी हीरो हैं बंगबंधु। बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान की 101वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का दौरा करने भी गए थे। शेख हसीना ने उन्हें निमंत्रण भी दिया था। इसी दौरान उन्होंने ट्वीट भी किया था। ट्वीट में लिखा था कि मानव अधिकार और स्वतंत्रता के चैंपियन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती पर मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। वो सभी भारतीयों के लिए एक हीरो हैं। वहीं पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किए जाने वाला गांधी शांति पुरस्कार 2020 में उनकी बेटी प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रिहाना को प्रदान भी किया था। लेकिन मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हथौड़ा चलना दुनिया भर के लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से भी खूब लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के खिलाफ सशक्त संग्राम किया, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। लेकिन इस समय लोगों में इतना आक्रोश है कि वो सीधे शेख हसीना के आवास के अंदर घुस रहे हैं और पीएम आवास का सामान उठाते हुए ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की हिंसा के पीछे की वजह क्या है? बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर कई बार प्रदर्शन और तोड़फोड़ देखने को मिली। प्रदर्शन करने वाले लोग काफी लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वालों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाले कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। भारी हिंसा को देखते हुए फैसला लेते हुए कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया, लेकिन बात तब भी नहीं बनी। प्रदर्शन जारी रहा, कई लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन आज प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि प्रदर्शन करने वाले उग्रवादी पीएम हाउस में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। हिंसक प्रदर्शन को देखकर शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया और पीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया और वहां से चली गई। शेख हसीना का आखिर ठिकाना क्या है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश में सेनाध्यक्ष का राज रहेगा। अब रहेगा, शेख हसीना का राज नहीं रहेगा, वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है, पूर्व राष्ट्रपति जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, बांग्लादेश को बनाने में पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का हाथ है? क्या उग्रवादियों को उनकी मूर्ति को तोड़ना चाहिए था? यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बांग्लादेश की स्थिति पर भी आप क्या कहते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल
बांग्लादेश में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे अपना उत्तर प्रदेश।